कराची को महज सिर्फ 5 मैचेस की मेजबानी क्यों दी गई है? ताबिश मीर साहब, कुछ ये भी बातें हो रही थी कि शहर कराची के अंदर मैचेस होते हैं लेकिन ऑडियंस नहीं आती। ऑडियंस क्यों नहीं आती? आपका तो ताल्लुक भी कराची से है, तो वजह जरा बताइएगा। 5 मैचेस दिए गए, 5 मैचेस के बाद भी ऑडियंस अब आएगी कि नहीं आएगी? अभी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर साहब। नाज़रीन, पीएसएल का आगाज हो चुका है, बड़ी रंगारंग तकरीब कल हुई है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड बमुकाबला लाहौर कलंदर के दरमियान खेला गया था, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक तरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से अपने नाम कर लिया। अगर अब बात कर रहे हैं लाहौर कलंदर की बैटिंग के ऊपर, तो अब्दुल्ला शफीक के अलावा हमें कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं नजर आया जो मुश्किल विकेट के ऊपर रन कर सके। तो अब्दुल्ला शफीक ने कल 66 रन स्कोर की बड़ी शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस कल दी है। कल एक और परफॉर्मेंस बड़ी हाईलाइट की जा रही है आसिफ अफरीदी की। कल उन्होंने इंजरी के बाद वो वापस आए हैं, 4 ओवर किए हैं, 15 रन दिए हैं और एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया है। बड़ी शानदार, बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया। लाहौर कलंदर एक मायानाज बैट्समैन मोहम्मद नईम, उनको कल मुतारफ कराया लाहौर कलंदर ने, लेकिन कल वो खातर खा को परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। लाहौर कलंदर के अगर ऊपर हम बात कर लें तो उनका ये माजी रहा है कि हमेशा यंगस्टर को वो चांस देते रहे, हमेशा उन्होंने यंगस्टर को प्रमोट किया है। अगर हम हारिस रऊफ की बात कर लें तो लाहौर कलंदर की वजह से पाकिस्तान टीम में आए। अगर हम जमान खान की बात कर रहे हैं, लाहौर कलंदर की वजह से वो टीम में आए। अगर हम ताहिर बेग की बात कर रहे हैं तो लाहौर कलंदर की वजह से वो आज अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट ताबिश मीर साहब। राबिता करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारा जैसे ही राब्ता होगा तो हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। बात चल रही थी लाहौर की, कराची की, उसके अलावा मुल्तान की और रावलपिंडी की। कराची वाले ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ 5 मैचेस क्यों दिए गए हैं। नाजरीन, इसके पीछे थोड़ी सी एक लंबी स्टोरी है कि वहाँ पे लास्ट ईयर PSL 9 का फाइनल खेला गया था, लेकिन वहाँ पे शायकीन नहीं आई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना वहाँ पे एमरजेंसी एक ये अनाउंसमेंट की थी, जो भी ऑडियंस हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट जो है ना आप स्टेडियम के अंदर दाखिला दे दें। तो स्टेडियम के अंदर फिर इस तरह स्टेडियम को भरा गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दफा फैसला किया कि शहर कराची को हम सिर्फ 5 मैचेस देंगे। ज्वाइन कर लिया हमें ताबिश मीर साहब। ताबिश मीर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और मैं यही अर्ज कर रहा था कि जनाब मोहतरम, ये बहुत ज्यादती है शहर कायद के साथ। और जिस तरह से 5 मैचेस दिए गए, आप चाहते हैं कि जो शायकीन थे उनको क्रिकेट की करीब लाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते, लेकिन ये नहीं किया गया। कराची वालों को इंटरटेनमेंट से दूर कर दिया, क्रिकेट से दूर कर दिया। मैं क्या नोहा पढ़ूंगा मेरे शहर का। अच्छा ताबिश मीर साहब, आप कराची से ताल्लुक रखते हैं, मुझे जरा बताइएगा ऑडियंस क्यों नहीं आती? लास्ट ईयर भी PSL 9 का फाइनल हुआ है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्री जो है ना ऑडियंस को अंदर एंटर किया। क्या रीजन है, क्या वजह और क्या स्टेप लेने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ऑडियंस नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आए? मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती है कि जो सिक्योरिटी के चीजें हैं या फिर जो सिक्योरिटी के कंसर्न में बातें तय की गई हैं, मतलब जो माहौल सिक्योरिटी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में PSL की जो SOPs हैं वो नाफिज की गई हैं, इसमें ऐसा क्या है कि कराची वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गाड़ियां कराची वालों की स्टेडियम से दूर पार्क होती हैं। कराची वाले जो हैं वो जिस तरीके से बेचारों को दाखिल किया जाता है स्टेडियम के अंदर लंबी कतारों में, 3 घंटे पहले आना, जलील होके फिर घर जाना। मैं क्या कहूँ बॉस, क्या। ताबिश मीर साहब, हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा था हमने पार्किंग का मसला खत्म कर दिया, पार्किंग हमने स्टेडियम की बैक साइड पे कर दी है। और सिर्फ क्या महज बयान ही थे कि आप वहां पे गए, आपने विजिट किया और वहां पे पार्किंग मौजूद थी या नहीं? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन चेयरमैन साहब की किन किन बातों की बात की जाए, वो जो बात करते हैं उससे यूटर्न ले लेते हैं, वो तो यूटर्न चेयरमैन है जी। अच्छा ताबिश मीर साहब, मैं जरा आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर हम कजाफी स्टेडियम की बात करें तो मैं वक्तन फवक्तन जाता रहता हूँ वहां पे,
वहाँ पे बड़ा खूबसूरत व्यू नजर आता है। अगर हम बात कर लें पिंडी स्टेडियम की, वहाँ भी अच्छा व्यू है। अगर हम बात कर लें मुल्तान स्टेडियम की, वहाँ भी अच्छा व्यू है। लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर अभी भी जंगले आगे लगे हुए हैं। क्या ये वजह तो नहीं, ऑडियंस कहती है हम पैसे भी खर्च के जाएं, हमें व्यू भी नजर ना आए, इसी वजह से हम घर बैठ के मैच देख लेंगे? कराची वालों के, मेरे ख्याल से कराची वाले जो हालात हैं इसके बाद तो पीएसएल के मैचेस टीवी पर भी नहीं देखते हैं। मैं आपको दिल की बात बताऊं, सही। मैंने खुद नहीं देखा है कल का मैच। हम्म। अच्छा ताबिश मीर साहब, किस तरह आप देख रहे हैं कि पीएसएल एक्स जारी है और दूसरी जानब आईपीएल भी जारी है, तो अब दोनों अगर लीग्स का हम कंपैरिजन करें तो किस तरह आप देख रहे हैं आईपीएल को और पीएसएल को? ज्यादती है, कंपैरिजन करना ज्यादती है। दोनों लीग में काफी फर्क है। और अगर हम बात करें पीएसएल के हवाले से, तो जी। पीएसएल जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन आईपीएल जो है उसका एक अपना मयार है। वो पीएसएल से बहुत पहले शुरू था। उधर उसके मामला, उसने जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की है, आईपीएल जितना पीएसएल की सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग का बजट है, उतना आईपीएल की सिर्फ एक टीम का बजट होगा। जी। तो बहुत ज्यादा है, पीएसएल का कोई मवाजना नहीं है आईपीएल आपके से। कहने का मतलब यह है कि आईपीएल और पीएल का कोई कंपैरिजन नहीं है, अगर कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादती करेंगे हम। बिल्कुल, आप पीएसएल और आईपीएल दोनों के साथ ज्यादती करेंगे, आप करनी नहीं चाहिए। यह जो पीएसएल है अच्छा वो ताबिश मीर साहब, पाकिस्तान कुछ के साल एतबार पहले से। हमारे एक्स क्रिकेटर्स और जो क्रिकेट हमारे क्रिकेटर खेल के जाते थे पीएसएल, तो पीएसएल को कहते थे यहाँ पे क्वालिटी क्रिकेट हो रही है। आपको लग रहा है कि अब क्वालिटी क्रिकेट पीएसएल में हो रही है या नहीं? नहीं ना, तो पीएसएल में आज से पहले क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हुई है, और जो पाकिस्तान की क्रिकेट थी, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और पीएसएल के होने के बाद से खत्म हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ना तो क्वालिटी क्रिकेट रही है ना होएगी। पाकिस्तान की जो भी क्रिकेट हो रही है वो सिर्फ टाइम पास के तौर पर हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी एफटीपी बनाता है वो सिर्फ दिखावा होता है और कुछ नहीं है। ताबिश मीर साहब, आप फिर एग्री करते हैं अली तरीन साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी कि हमारी सुपर लीग पीएसएल जो है ना वो टॉप 5 में भी नहीं आती? ये कहना चाहती है, अली तरीन साहब की बड़ी नाराजगी है बोर्ड के साथ, और उनकी होनी चाहिए क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है और वो अपनी जो बंदा पैसे लगाता है तो फिर वो बोलने का भी हक रखता है। लेकिन आईपीएल के बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, लंका प्रीमियर लीग हो, आईएलटी हो, या फिर और दीगर कोई भी लीग हो दुनिया की, उसमें पीएसएल दूसरे या तीसरे नंबर पे मेरे नजदीक में समझता हूँ दी 100 से भी बेहतर है। तो उन लीग के हवाले से, उन लीग से अगर उसका मवाजना किया जाए तो बहुत बेहतर लीग है। लेकिन हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि आईपीएल से अच्छी है या फिर आईपीएल से मवाजना इसका किया जाए, तो बनता ही नहीं है। जहाँ एक एक खिलाड़ी 14-14 करोड़ का है, जहाँ एक एक खिलाड़ी जो है वो 30-30 करोड़ में खरीदा जाता है, तो बहुत मुश्किल है वहाँ उसका ये चीज होना जरूरी ताबिश मीर साहब, ये भी तो बात है ना, आईपीएल के अंदर जितने भी क्रिकेटर्स आते हैं 99% क्रिकेटर्स, उनके जो करंट प्लेयर्स आते हैं ना, रिटायर प्लेयर को तो वो लेते नहीं है। अगर डेविड वार्नर के हमारे सामने एग्जांपल है, वो रिटायर हुए हैं तो आईपीएल ने उनको नहीं खरीदा। देखें, जो आईपीएल में नहीं होगा वो पीएसएल में होगा, यही दुनिया का निजाम है। लेकिन एक रिवायत, एक चीज है, वो चल रही है, उसको चलने दे जनाब, ऐसी चलती रहेगी। आप भी खुश रहें, बाकियों को भी खुश होने दें। जी। पीएसएल एक्स के बाद 2 टीम्स और ऐड की जाएंगी, तो किस तरह आप देख रहे हैं? 8 टीम्स हो जाएंगी, पीएसएल जो है ना बड़ी हो रही है, तो आपको लग रहा है कि क्वालिटी क्रिकेट बढ़ेगी या इससे कम होगी 2 टीम्स अगर ऐड हो जाती हैं तो? हाँ, तो पीएसएल पहले 10 हो जाए, फिर 11 के बाद जो चीजें होंगी तब बात की जाएगी। यहाँ जो चीज वक्त पर हो तो उसकी बात होनी चाहिए। ताबिश मीर साहब, पीएसएल करवाने का मकसद यही होता है हमारे पास यंगस्टर आए, हमारे पास न्यू टैलेंट आए, तो आपको लग रहा है कि पीएसएल एक्स के बाद पाकिस्तान के बाद 2-3 ऐसे खिलाड़ी, फास्ट बॉलर या स्पिनर या ऐसे बैट्समैन मौजूद होंगे जो आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेंगे? बिल्कुल, पीएसएल जो है वो अल्लाह भला करे, अगर क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है तो आप खुद ही मेजबान हैं, काफी टाइम से प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे खुद ही आप इस दिल पर हाथ रख के बताएं कितने खिलाड़ी सामने आए इस लीग के जरिए। ताबिश मीर साहब, बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि यंगस्टर खिलाड़ी अगर आप कैरी कर रहे हैं तो उनको चांसेस भी उस तरह देने चाहिए। अगर आप उनको चांसेस उस तरह नहीं देंगे, तो आप बात कर रहे हैं एक टीम के अंदर, मैंने पिछले साल देखा जी, शोएब मलिक भी मौजूद थे उसी टीम के अंदर, जो है कराची से ताल्लुक रखने वाले अंडर 19 के जबरदस्त खिलाड़ी मिर्जा साद
पेक जो है वो भी मौजूद थे। आपने शोएब मलिक को चांस दे दिया जो शायद पाकिस्तान। ताबिश मीर साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जिस टीम में शोएब मलिक शामिल है उसी टीम के अंदर सरफराज अहमद शामिल है। सरफराज अहमद तो अभी उनसे ज्यादा फिट भी नजर आ रहे हैं, लेकिन सरफराज अहमद बेंच पे बैठे हुए हैं, शोएब मलिक बतौर खिलाड़ी कह रहे हैं, तो किस तरह आप देख रहे हैं इस चीज को? सर अब वही वाली बात हो जाएगी, पंजाब का डोमिसाइल मजबूत होता है, कराची का डोमिसाइल कमजोर है। लेकिन ताबिश मीर साहब कराची के जो ओनर है ना क्वेटा ग्लैडिएटर के, उनका ताल्लुक तो कराची से है, तो फिर किस तरह जो है ना प्रमोट किया जा रहा है? कराची वालों में कभी हुए हैं क्या जनाब मोहतरम? उल्टा ये एक बात क्रेडिट जाता है पंजाब के हमारे चंद दोस्तों को कि वो जब आए बस्तर इक़्तिदार में तो उन्होंने फिर भी कराची वालों को याद रखा, लेकिन कराची वालों ने कभी भी कराची वालों को याद नहीं किया है। ताबिश मीर साहब आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, पीएसएल का आगाज तो हो चुका है, तो पीएसएल को सपोर्ट करनी चाहिए। कुछ यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं पीएसएल का बाइकआउट भी करना चाहिए, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर जवाब नहीं देना चाहता। जो लोग बाइकआउट करना चाह रहे हैं तो मेरे जवाब देने के बाद भी वो बाइकआउट करेंगे ही, और जो लोग नहीं करना चाह रहे हैं तो वो नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ मुल्क में अमन होना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट बगैर स्पॉन्सरशिप के नहीं चल सकती है, बिल्कुल, और ये निजाम चलता रहेगा। अगर वो बाइकआउट कर रहे हैं तो उनके बाइकआउट करने से पीएसएल खत्म नहीं होगा, और अगर जो लोग देख रहे हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। तो ये चीजें चलती रहेंगी, ये सवाल इतना मायने खेज नहीं है मेरे प्यारे भाई। बहुत शुक्रिया ताबिश मीर साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर साहब। नाज़रीन, पीएसएल अक्स का आगाज हो चुका है। कल पहला मैच खेला गया लाहौर कलंदर बमुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड, और लाहौर कलंदर की जानब से में जो पॉजिटिव चीजें नजर आई हैं वो ये चीजें नजर आई हैं, उन्होंने अपने यंगस्टर खिलाड़ियों को चांस दिया है। पीएसएल करवाने का मकसद ये है कि अगर पीएसएल जब खत्म हो तो हमारे पास अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर या अच्छे स्पिनर्स हमारे पास मौजूद हो। ये ना हो पीएसएल खत्म हो जाए लेकिन हमारे हाथ में कुछ ना हो, हमारे हाथ में कोई अच्छा बैट्समैन ना हो, अच्छा बॉलर ना हो, अच्छा स्पिनर ना हो, तो फिर पीएसएल करवाने का कोई फायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। कोई भी अगर कंट्री है वो लीग कर इसीलिए करवाती है कि हमारे यंगस्टर प्लेयर्स आगे हैं, हम उसको पाकिस्तान की टीम के अंदर या जो टीम लीग करवाती है, जो कंट्री लीग करवाती है, उसकी जो प्लेयर्स हैं वो अपनी टीम को आगे रिप्रेजेंट करें। तो पीएसएल करवाने का भी मकसद ये है कि हमारे यंगस्टर आगे हैं, और खासतौर पे फ्रेंचाइज से मेरी रिक्वेस्ट है तो यंगस्टर खिलाड़ी सिलेक्ट किए गए ना उनका चांस जरूर दें। अगर चांस देंगे तो फिर वो खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे। इसी के साथ नाजरीन मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।